हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडियो फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेस्ट सवालों को लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सवालों का आप फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा, जितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 27 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 8 से हम 28 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही चल रहा होगा सर कि 8 में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, 20 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो चलिए 27 में भी उसी प्रकार हम लॉजिक लगाते हैं कि 27 में भी अगर हम 20 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। पर देखिए मेरे भाई, 47 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8। तो अगर 8 को आप ध्यान से देखो तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 28 है, तो 28 के आसपास कहीं क्यूब पड़ता है तो आप कहोगे हाँ सर 27 पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 2, तो 2 से अगली आने वाली संख्या क्या है, 3। अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो लिखा क्या है, 28 है, तो 27 में अगर एक हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको देखिए 27, तो 27 भी क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो हमने क्या किया था, अगली आने वाली संख्या को लिखा था, तो यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 से अगली आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। 4 का भी हम कर देंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और इसमें हमने क्या किया था, +1 ऐड किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अगर 64 में हम एक ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को लाए हैं जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 15 को 25 लिखा है उसी प्रकार 24 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है पहला कि सर 15 से हमें बनाना है 25, तो 15 में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, 10 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा। तो चलो यही लॉजिक हम 24 के साथ भी लगाते हैं, मतलब 24 में हम क्या करते हैं, 10 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34, पर 34 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने लॉजिक को जो है बदलना पड़ेगा। और ये कि बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये 15 लिखा है, तो 15 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 कर सकते हैं, 3 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम कर सकते हैं सर, पचहम 25, 5 गुणे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब इस 24 को देखिए, यहाँ पे क्या है, 24, तो 24 को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 लिखेंगे। तो जो रिलेशन इनका बना होगा, है ना, जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही 3 गुणे 8 का रिलेशन भी आगे होगा, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या जो है कॉमन है, क्या है, दूसरी संख्या जो है उसने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या क्या है, 8, तो 8 भी हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का 5 के साथ क्या रिलेशन है, तो 3 थी, उसमें क्या किया है, 2 जोड़ के उसने 5 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हर एक लॉजिक पे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको आप 70 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, 70 कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि 57 को जिस प्रकार 33 लिखा है उसी प्रकार 89 को क्या लिखा जाएगा। तो 57 से हम जो है 33 कैसे बना सकते हैं। अगर 57 में से हम क्या करेंगे, 24 को घटा दे रहे हैं, 24 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 89 में से भी हम क्या करेंगे, अगर 24 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। पर देखिए हमारा 65 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसने, 57 लिखा है। क्या लिखा है, 57। तो 57 को दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 5 को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो 8 है 9 है, 8 और 9 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 72 आ जाएगा। और 72 से हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 83 को जिस प्रकार 25 लिखा है उसी प्रकार 92 को क्या लिखा जाएगा। तो 83 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 83 के दोनों अंकों को हम क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। और उसमें अगर एक हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वही 25 उसने यहाँ पर लिखा। तो चलिए 9 के 92 के दोनों अंकों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसमें एक जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 जैसा कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसने, 83 दिया है और यहाँ पे क्या है, 25 है। तो 25 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है कि 5 का वर्ग हो सकता है। 25 क्या हो सकता है, 5 का वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा उसने, 83 लिखा है। अगर 83 के हम दोनों अंकों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से अगर 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। और 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो चलिए यही लॉजिक एक बार हम 92 पे लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 92 के दोनों अंकों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से अगर 2 माइनस हमने किया, कितना आ गया, 7। और उस 7 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 49 हो गया। देखिए ऑप्शन में 49 दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस लॉजिक पर भी सवाल को बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पेन और पेपर के साथ आप ज़रूर बैठिएगा, जिससे आप नोट करते हुए भी चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 6 को जैसे 5 लिखा गया है उसी प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से हम 5 कैसे बनाएंगे। तो 6 से अगर एक हम माइनस कर दे रहे हैं तो 5 हो गया। तो 8 में से भी एक को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पर 7 जैसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस तरीके से तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6। तो 6 को हमने दिया 2 से भाग। तो 6 को हमने 2 से दिया भाग तो हमारा कितना आया, 3। और 3 में हमने जब 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 5। ओ 5 उसने यहाँ पर लिखा है। अब वही लॉजिक हम 8 के साथ भी लगाते हैं। तो 8 को भी हमने दिया 2 से भाग, तो हमारा कितना आ गया, 4। और 4 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका भी लॉजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही प्यारा लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है। कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन जो है 16 के साथ है, वही 14 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 13 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। 13 को तो हम ऐसे देख रहे हैं सर कि 13 में 3 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो
14 में भी हम क्या कर दे रहे हैं, 3 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पर 17 जैसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, तो अब आप सवालों को ऐसे ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 16। अगर 16 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो संख्या आई रही होगी उसका भी कहीं ना कहीं वर्ग हो सकता है। ठीक है, वर्ग हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अपने लॉजिक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 13 के दोनों अंकों को हम ऐड करते हैं तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। वो इसने 16 यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे क्या दिया है, 14। तो 14 के दोनों अंकों को हम ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अभी हमारा ऑप्शन सी ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन का आपको आंसर आए आप उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब जो है दिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 2 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 10 कैसे बना सकते हैं, तो 2 से सिंपली हम 10 कैसे बना सकते हैं कि सर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 30 दिया है, तो 30 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पर 60 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये लॉजिक जो है यहाँ पे फेल हो गया। हमें अपने लॉजिक को जो है बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम बदलेंगे लॉजिक को, देखिए यहाँ क्या है, 10 है, 2 है, यहाँ क्या है, 10 है, यहाँ क्या है, 30 है। तो कर कैसे सकते हैं, देखिए अगर एक का हम स्क्वायर कर दें और एक ही ऐड कर दें, एक का हम क्यूब कर दें, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है। अगर एक को हम दो कैसे बना सकते हैं, अगर एक का क्यूब कर दें और उसमें एक ऐड कर दें तब भी हमारा क्या रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 10 है। अगर देखिए 2 का हम क्यूब कर दें और उसमें जो है 2 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 30 को देखिए, तो 30 को बनाने के लिए क्या हो सकता है कि 3 का क्यूब कर दें और उसमें +3 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 1 था, 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से क्या होगा, 4 हो गया। मतलब जिस संख्या का क्यूब कर रहा है वही संख्या वो ऐड कर रहा है। तो हमने कर दिया 4 का क्यूब और उसमें हम ऐड कर देंगे 4। तो 4 चौके 16 चौके कितना हो गया, 64, और 64 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 68 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा लॉजिक है प्यारे दोस्त कि जहाँ तक मैक्सिमम बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं और पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं ना जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए डेली रेगुलर वीडियो लाते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उनको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का जो रिलेशन जो है 4 के साथ है वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि सिंपल सा एक तरीका हो सकता है कि सर 3 में अगर एक हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 31 में भी अगर हम एक को जोड़ देंगे तो हमारा कितना 30 में अगर एक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। पर 31 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ये जोड़ने वाला लॉजिक जो है ये तो यहाँ पे फेल हो गया। मतलब इस प्रकार से तो सवाल को सॉल्व नहीं करना है। अपने लॉजिक को थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, पर हमें तो लाना 4 है। इसमें से माइनस हमने 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। वो 4 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 30। तो 30 को भी हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 से हमने वही 2 माइनस किया तो कितना हो गया हमारा, 58 हो गया।
और ऑप्शन देखिए डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वही 49 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 25 से हम 37 जो है कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि सर 25 में हम क्या करेंगे, अगर 12 को ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 49, तो चलिए 49 में भी हम एक बार क्या करते हैं, 12 को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर 49 में हम 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। पर देखिए 61 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल को तो सॉल्व नहीं किया जाना है। तो हमें क्या करना है, आइए बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस 25 को आप ध्यान से देखिए एक बार, ये क्या लिखा है, 25 लिखा है। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जरा इसको गौर से देखिए 37 को, तो 37 के आसपास कोई वर्ग है, तो आप कहोगे सर 36 तो वर्ग है ना, 36 क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर 5 में हम एक जोड़ दें और उसको कितना हो जाएगा, 6, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे लाना कितना था, 37 लाना था, तो हमने +1 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो देखिए 49 भी क्या है, वर्गमूल है, किसका है वर्गमूल, 7 का वर्गमूल है। तो 7 का वर्गमूल है, तो 7 में जब हम 1 ऐड करेंगे, तो 7 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और हमने लास्ट में क्या किया था, 1 जोड़ा था, तो 64 में भी 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं प्यारे दोस्त, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, जो प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो उसका आंसर आप बताइएगा कि हमने कितना क्वेश्चन कराया और आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 6 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 5 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो अब एक तरीका तो ये हम लगा सकते हैं सर कि 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और उसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो वही लॉजिक हम 6 के साथ भी लगाते हैं। तो 6 को हम क्या कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42। और उसमें एक जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। पर देखिए 43 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से जो है हमारा सवाल जो है सॉल्व नहीं किया जाएगा, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सवालों में हम अपने अप्रोच को लगाते हैं कि यही करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, इसी लॉजिक पे हमारा सवाल जाएगा। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये 5 है, 5 को उसने क्या बनाया, 36। अगर हम 36 को देखें ध्यान से तो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर हम 36 का वर्गमूल निकाल दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी एक बार हम देखते हैं क्या वो वर्गमूल हो सकती है। तो अभी तक हमने देखा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ना, 49 जो है ये वर्गमूल है। तो ये आंसर तो हो सकता है, लेकिन हमें अपने लॉजिक को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, 5 के बाद उसने क्या लिखा है, 6 का उसने वो स्क्वायर किया है ना, मतलब क्या किया है, 5 में एक ऐड किया है तो क्या हो गया, 6। और जो उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, 6। तो 6 में भी हम एक ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी समझ में ना आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ये देखिए पूरे रीजनिंग का एक ऐसा सवाल है प्यारे दोस्त कि जब ये क्वेश्चन में आया तो 99.99% बच्चे इसको गलत आंसर कर दिए, वो समझ ही नहीं पाए कि इस छोटू से क्वेश्चन में करना क्या है। तो हम आपको बेहतरीन तरीके से लॉजिक बता रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 7 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 5 कैसे बना सकते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए उसको मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। देखिए 2 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अब वो चलिए वही लॉजिक हम क्या करते हैं, 7 में भी लगाते हैं। अगर हमने 7 में भी 3 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 ऑप्शन में है, तुरंत आप ऑप्शन को क्लिक कर दोगे और आपका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 10 दिया है, लेकिन जब
कई ऑप्शन आपके भिड़ने लगे तो आपको क्या करना होगा, प्रायोरिटी चेक करनी होगी कि किसको प्रायोरिटी देनी है। जैसे आप हो और आपके पिताजी हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, आपके पापा जी को दी जाएगी, ना कि आपको दी जाएगी। तो वही लॉजिक सवाल में है, जब कई ऑप्शन भिड़ जाएंगे तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो आइए उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए नोट कर लीजिएगा, एक नंबर पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो प्राइम नंबर को दी जाती है, प्राइम नंबर को दी जाती है। दूसरे नंबर पे क्या दी जाती है, इवन और ऑड को चेक किया जाता है, सम विषम को चेक किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो चेक किया जाता है वो स्क्वायर और क्यूब को चेक किया जाता है, स्क्वायर और क्यूब को चेक किया जाता है। 4 नंबर पे आपका डिवाइड को चेक किया जाता है। 5 नंबर पे आपको क्या, मल्टीप्लाई। 6 नंबर पे आपको जोड़ना है और 7वें नंबर पर सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, घटाना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जोड़ के ला दिया था, है ना। 2 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 5 हो गया। 7 में 3 जोड़ा हो गया 10। और जोड़ना हमें कब पड़ता है, 6ठे नंबर पे जोड़ना पड़ता है। अगर इससे पहले कोई ये लॉजिक पैटर्न फॉलो कर गया तो जोड़ना हमारा गलत हो जाएगा। प्रायोरिटी किसको देनी है, इधर एक नंबर से देनी है। तो चलिए इतने लॉजिक में हम चलते हैं, देखते हैं कहीं पे हमारा भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है। ठीक है, आपको शब्दों का, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में प्राइम नंबर को प्राथमिकता देनी है और यहाँ पे सभी अंक प्राइम नंबर में चल रहे हैं, तो पहले यही लॉजिक फॉलो किया जाएगा, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये भी मिल रहा है, भाग भी मिलेगा, इवन ऑड में मिलेगा। अगर प्राइम भी मिल रहा है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको प्राइम नंबर को देना है, क्योंकि हमने क्या बताया कि आप हो और आपके पिताजी हैं तो पहले प्राथमिकता आपके पिताजी को दी जाएगी। तो प्राइम नंबर अगर मिलेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर की देनी है। तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, आगे भी प्राइम नंबर ही होगा। तो 2 है, 2 से 5 क्या कैसे बनाया उसने, 2 के बाद यहाँ पे क्या है, अगली आने वाली 2 से प्राइम नंबर क्या थी, 3 थी। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आती है उसने क्या लिखा है, 5 को लिखा है। तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 7 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी, 11 होगी। पर 11 को हम टिक करेंगे, देखिए ऑप्शन में 11 भी दिया है, लेकिन 11 को नहीं टिक करना, क्यों, क्योंकि उसने एक प्राइम नंबर को बीच में छोड़ दिया है। तो 11 को हम छोड़ देंगे, तो 11 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 13 होती है। और ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि डी करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो 2 3 5 7 क्या हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। तो इतने प्राइम नंबर को हम लिख दे रहे हैं जहां तक आपको काम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और उम्मीद है आपका पूरा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल पर वीडियो बना दिया है, पूरे कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना दिया है। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो जिंदगी में आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स एक बार बना लीजिएगा। देखिए इतना भारी भरकम सवाल जब भी एग्जाम में आता है ना, तो 99% बच्चे इसको छोड़कर तुरंत भाग लेते हैं कि इतना बड़ा बहुत हमारा टाइम ले जाएगा। नहीं मेरे भाई, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हमने जो लॉजिक बताया उस पर एक बार हम चल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने बताया था प्राइम नंबर, फिर बताया था हमने इवन और ऑड नंबर को, इवन और ऑड नंबर पे, उसके बाद हम क्या कहाँ गए थे, स्क्वायर और क्यूब पर गए थे, है ना। कहाँ गए थे, स्क्वायर और क्यूब पर गए थे। तो एक बार प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो देखिए 68 एक प्राइम नंबर है, 130 68 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 130 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 350 भी प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर का तो खेला यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, इवन मतलब सम और विषम पे चलते हैं। तो हमने देखा ये सारे ऑप्शन तो हमारे सम है, तो कोई सम ही आंसर होगा। तो ऑप्शन में जब देखते हैं तो सब हमारा सम दिया है, तो मतलब यहाँ पे सम विषम का भी खेला जो है समाप्त हो गया। अब हम किस पे चलेंगे, स्क्वायर पे। तो देखिए आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो आसपास के स्क्वायर में हो, नहीं दिख रहा है ना। 8 28 64 दिख रहा है। उसके बाद क्या है, 8 28 कितना कर लोगे, 64 कर लोगे। और 130 क्या है, 130
12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा, 11 ग्रह में 121 हो जाएगा, आसपास नहीं दिख रहा है। तो अब हम चलेंगे किस पे, क्यूब पे चलेंगे। तो इतने रूल हमारे क्या हो गए, नहीं लगे। अब हमें चलना है क्यूब पर। तो आप 68 को एक बार ध्यान से देखिए। अगर हम 68 को देखें तो 68 किसके क्यूब के आसपास है, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और उसमें हम जब 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। वो 68 उसने यहाँ पर लिखा है। तो 130 के पास चलते हैं। 130 किसके आसपास है, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और उसमें 4 नहीं ऐड करना, वही संख्या ऐड करना है। तो 125 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 350 है। तो अगर 350 किसके क्यूब के आसपास है, 7 का क्यूब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और उसमें 7 ऐड करोगे तो 350 हो जाएगा। देखिए 4 से 5 गया है, क्या है, 4 से 5 गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7। तो हमें पहले का निकालना है, क्या करना है, पहले का निकालना है। तो 7 से पहले कौन सी गिनती आती है, 6 आती है। तो 6 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और उसमें से कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है। क्यों, क्योंकि जिसका क्यूब कर रहे थे वही संख्या हम माइनस कर रहे थे। तो 216 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है लॉजिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपका नंबर बूस्ट हो सके और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो सके। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि 122 का जो रिलेशन 170 के साथ है वही 290 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 122 को जिस प्रकार उसने 170 लिखा है उसी प्रकार 290 को आगे क्या लिखेगा। तो 122 से 170, अब डिफरेंस लेने की आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 122 से 170 बहुत ज़्यादा का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। 290 है, फिर यहाँ पे कोई संख्या होगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस नहीं लेंगे हम। सबसे पहले एक बार प्राइम नंबर हमने बताया, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, सब इवन है। तो सारे इवन हो सकते हैं, है ना, सारे इवन मतलब सम हो सकते हैं। तो देखिए अब हम एक बार स्क्वायर और क्यूब के पास चलते हैं, देखते हैं कुछ बन रहा है। अगर आप 122 को देखो तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 121 प्लस 1 कर सकते हैं, है ना। 121 121 किसका वर्ग होता है, अगर हम सर 11 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और उसमें जब 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। चलिए 13 का देखते हैं, एक क्या है, 170 है। तो 13 13 में कितना होता है, 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और उसमें जब 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो लॉजिक हमें सर मिल गया है। तो अब एक बार हम 290 को देख लेते हैं। तो 290 किसके वर्ग के आसपास है, आप कहोगे सर 17 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होता है, 289 होता है। और उसमें जब 1 ऐड करते हैं तो हमारा कितना होता है, 290 हो जाता है। सर हमें लॉजिक तो मिल गया, अब हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ मेरे भाई, अब आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने आपको प्राथमिकता बताई है कि प्राइम नंबर को आप भूलना मत। देखिए यहाँ पे क्या है, 11 11 दो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 17 है, 17 दो कुछ लोग करेंगे 19, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। और उसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 362 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 एक प्राइम नंबर थी, उससे अगली आने वाली प्राइम नंबर 13 थी। 17 एक प्राइम नंबर थी, उससे अगली आने वाली संख्या 19 थी। इसलिए हमने 19 का स्क्वायर किया और एक ऐड कर दिया तो 362 क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन थे प्यारे दोस्त जिनको 99% बच्चे देखकर तुरंत गोल हो जाते हैं और सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं। 5 को जिस प्रकार उसने 10 लिखा है उसी प्रकार 13 को क्या लिखे जाएगा। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और फटाफट अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए 5 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, तो कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा सर कि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो चलिए 13 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पर देखिए 26 तो
कहीं दूर दूर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो इस लॉजिक से हमें अपने सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 5 में हम 5 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए 13 में भी 5 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 18 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 के दोनों अंकों को, इन्हीं दोनों अंकों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 5 को 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो 10 उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 13 का भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 छक 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित हम सवालों को लेकर आए हैं और लास्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आज के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि 57 को जिस प्रकार 33 लिखा गया है उसी प्रकार 89 को क्या लिखा जाएगा। मतलब 87 से जैसे 33 उसने बनाया है वैसे 89 से हम क्या बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 57 में से अगर हम 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, 89 में से क्या कर देते हैं, 24 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पर देखिए 65 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ए लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो आइए बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 57, तो 57 है, यहाँ पे क्या है, 33 है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि अगर हम 5 को 7 में गुणा कर दें, क्या कर दें, 5 को 7 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 35 हो जाएगा। इस ऑप्शन के थोड़ा हम नजदीक तो पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, 5 और 7 का डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही 2 जो है हमें 35 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 35 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। वो 33 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 89 है। तो 89 के हमें दोनों अंकों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 9 से जब हम गुणा कर देंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ से 2 नहीं घटाना है, कुछ लोग 2 घटा देंगे और 70 ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए 70 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने आपको अभी बताया ना कि इन दोनों संख्या का जिनका गुणा किए हो इन्हीं दोनों का डिफरेंस। तो 9 में से अगर 8 को घटाओगे तो 1 आएगा, वो 1 आपको 72 में से घटाना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, जिस प्रश्न को आप बना सकते हो उसका कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 को जिस प्रकार उसने 24 लिखा है उसी प्रकार 120 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से 24 जैसे बनाया गया है, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 6 से 24 हम बनाने के लिए एक तरीका सिंपल ये कर सकते हैं कि सर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो 120 को भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। पर देखिए 480 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है। और जिन भी भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बेहतरीन तरीके से वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए 6 जो है, 6 तो 6 को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। 6 को अगर हम लिखना चाहें, अगर हम 2 का क्यूब कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या है, 6, 8 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप 24 को देखेंगे तो 24 के किसके आसपास है, 27 के। किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पर हमें तो 24 लाना है, तो जिस संख्या का हमने क्यूब किया है वही संख्या हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब
120 में वही लॉजिक हम लगाते हैं। तो 125 को आप देखिए किसके क्यूब के आसपास है, तो आप बोलोगे सर 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, मतलब ये 5 के क्यूब के आसपास है। अगर 5 का क्यूब हमने किया तो कितना आ गया, 125 आ गया। 125 में से हमने 5 को माइनस किया तो कितना आ गया, 120 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे किस संख्या का हम क्यूब करेंगे, तो आप लॉजिक देखिए यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 से अगली आने वाली संख्या का क्यूब करके उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 से अगली आने वाली संख्या क्या होती है, 6, उसका हमें करना है क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और यहाँ से घटाएंगे कितना, जिस संख्या का हमने क्यूब किया हो वही संख्या माइनस करेंगे। तो 216 से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे मेरे भाई, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पर वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आप कॉन्सेप्ट का मजा ले पाओगे। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 4 के साथ है वही 5 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 4 कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 5 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा। पर 10 हमारा तो कहीं दूर दूर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 4 आ गया, वो 4 तो इसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 5 का भी हम स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर 25 भी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो अब हमें क्या करना है सर, अब आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे है 2, 2 का हम करेंगे क्यूब। तो 2 का अगर हमने क्यूब कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी 2 का हमने किया स्क्वायर, इसी 2 का हमने किया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 8 में से 4 को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक जो है 5 के साथ भी अप्लाई करते हैं। 5 का हमने किया क्यूब, तो अभी हमने देखा था 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और इसी 5 का हमें करना है स्क्वायर। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 125 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो ये तो बड़ा सिंपल सा है सर, 100 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन लॉजिक है वाले क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, जिनको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में। तो हम आप लोगों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे। आप वहां से देखकर अपने पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिएगा, जिससे कभी भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। पर हम आपको लास्ट में फिर भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है प्राइम नंबर को। कोई सा भी लॉजिक आएगा सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पे जाना है। अभाज्य संख्या के बाद हमें जाना है इवन और ऑड नंबर पे। कहाँ पे, इवन और ऑड पे। उसके बाद जो जाना है वो जाना है स्क्वायर और क्यूब पे। और इसके बाद जो स्क्वायर और क्यूब के बाद जाना है वो जाना है हमें डिवीजन पे जाना है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है प्लस को सबसे लास्ट में हमें एडिशन को करना पड़ता, सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन को करना पड़ता है। घटाना हमें जो होता है सबसे लास्ट में करना पड़ता है। ये प्रायोरिटी मिलते हुए भी आपको डायरेक्ट प्लस वाला ऑप्शन मिलता है और आप तुरंत कर देते हो, आपका आंसर तुरंत गलत हो जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको प्राइम नंबर को देनी है। देखिए तो इस सवाल में हम ये लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार उसने 65 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कोई संख्या रही होगी उसको क्या लिखेगा, 344 लिखेगा। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो हमारा समाप्त हो गया। ये देखिए इवन नंबर है, ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर, इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। तो ये 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, पर 65 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, क्यूब पे चलेंगे। ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए 4 को हम 65 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस संख्या का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65 हो जाएगा, जो 65 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका क्यूब करेंगे और उसके बाद उसमें +1 करेंगे, है ना। तो अब 344 को आप ध्यान से देखो किस संख्या का क्यूब है।
तो आप कहोगे सर अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 344 है, तो देखिए क्यूब करने के बाद +1 किया था ना, अगर इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा, और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि 21 को जिस प्रकार 11 लिखा गया है उसी प्रकार 31 को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 21 में से अगर हम 10 को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक जो है हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो 31 में से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पर हमारा कहीं पर भी ऑप्शन में 21 नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल जो है सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 21 है, और इस संख्या को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 11। अगर हम ध्यान से देखें तो 21 जो है 11 का क्या है, लगभग डबल है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 21 है, उसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो अगर 21 में 1 जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और उसको 2 से जब हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वो 11 उसने यहाँ पर लिखा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 31। 31 में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये इसको डायरेक्ट जोड़कर ही भाग करना है। तो इसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाया था प्यारे दोस्त, जिसमें हमने आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को बताया था कि कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप भी सवालों को हवा में उड़ाना सीख जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा ना तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। देखिए कह रहा है कि 15 को जिस प्रकार 8 लिखा है उसी प्रकार 25 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर 15 में से हम 7 को क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या 25 में से अगर हम 7 को घटा देंगे 25 में से तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पर देखिए 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से तो सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हमें करना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है, क्या है, 15 है। अगर 15 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 5 क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 15 कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 5 15 कर सकते हैं। अगर उसी प्रकार हम 25 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 5 हम 25 कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर 8 कैसे बनाया है 15 को, तो उसने क्या किया, इसका फैक्टर किया और इसी को क्या किया, उसने जोड़ दिया है। तो 5 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने जब 25 का, तो 25 को फैक्टर किया, तोड़ा हमने, तो कितना हो गया, 5 हम 25 हो गया। और इसी 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलपी के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के क्वेश्चन हम लेकर आज अपनी इस वीडियो में आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 120 का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए 6 का 24 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोग अब यही सोचेंगे कि सर 6 से 24 हम कैसे बनाएं। तो वो करेंगे 6 को सर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 चौके में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो चलिए 12 को भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौके 48 हो गया। तो 120 × 4 कितना हो गया, 480 हो गया। पर 480 तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर 6 को हम लिखना चाहें तो अगर हम सर 2 का क्यूब कर दें और उसमें से 2 माइनस कर दें तो 2 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 24 को उसी प्रकार देखिए, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब।
और उसमें से वही संख्या माइनस कर देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब 120 को जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही यहाँ लगाते हैं। तो 120 को आप ध्यान से देखिए क्या है 125 के करीब में है। अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो और उसमें से वही संख्या माइनस कर दें तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आगे क्या करना है देखिए 2 था, 2 से आगे क्या लिखे 1 ऐड किया 3 का क्यूब किया। तो यहाँ पे 5 क्या है 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का हम करेंगे क्यूब तो 6 का क्यूब होता है कितना 216 होता है, और उसमें से माइनस कितना करना है यही संख्या तो माइनस कर देंगे इसमें से हम 6। तो 216 से जब 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, और ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो उस वीडियो का आपको लिंक देंगे, आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपका 100% सवाल जो है सॉल्व होने लगेगा और बेस्ट अप्रोच आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 को जैसे उसने 27 लिखा है वैसे 4 को क्या लिखेगा, तो 3 से हम 27 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 को भी हम क्या कर दें सर मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पर 36 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को तो सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। देखिए अगर हम देखें 3 और यहाँ पे क्या लिखा है 27, ध्यान से अगर हम देखें तो 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। यहाँ पे लिखा है 3 और 3 का कर दिया क्यूब तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे लगाएंगे, 4 है तो 4 का हम करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके कितना होता है 64 हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा प्यारे दोस्त तो ऐसे सवालों को आप विदिन सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमने आपका समस्या का समाधान कर दिया है, वीडियो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली बता दी है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार 65 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसको क्या लिखा है 344 लिखा है। तो अब इसी में ऐसे सवालों को लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टा रिलेशन है, कहाँ से उल्टा रिलेशन हम चलेंगे। देखिए 65 को जिस प्रकार 4 लिखा है उसी प्रकार 344 को क्या लिखा जाएगा। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है रिवर्स लगा के। ठीक है, तो 4 से हम 65 कैसे बनाएंगे। देखिए तो क्या हो सकता है अगर हम 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कर दे मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 कर दे रहे हैं, तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और उसमें 1 जब ऐड करेंगे तब हमारा कितना होगा 65 होगा। वो 65 उसने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका हम क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 344 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 344 जो है किसके क्यूब के पास है, तो आप कहोगे सर 7 के क्यूब के पास ये पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या किया था हमने 1 ऐड किया था, तो 1 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा 7 होगा, और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य सभी दोस्तों के। 18 का जो रिलेशन जो है 6 के साथ है वही 10 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो बहुत लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि सर 18 से हम 6 कैसे बना सकते हैं। तो अगर 18 में से हम क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुछ लोग वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे कि 10 में से हम क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। पर देखिए -2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हमें करना कैसे है आइए उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6 से 18, तो हमें 6 से 18
18 से 6 नहीं बनाना है, हमें क्या करना है 6 से 18 बनाना है। तो 6 से हम 18 कैसे बनाएंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तब आप ऐसे समझ पाओगे। तो हम आपको डेली क्लास जो है रात के 8:45 पर देते हैं, तो आप डेली जुड़ जाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का हमने किया स्क्वायर, अगर 6 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, पर हमको लाना कितना है 10। तो 36 के दोनों अंकों को हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वही 18 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है 10, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका हम करेंगे स्क्वायर करेंगे और उनके अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना होगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं। यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का हमने किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसके दोनों अंक को हमें क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वो 10 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका क्या है कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ये तरीका पता नहीं रहा होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हैं प्यारे दोस्त जो आपके सर को चक्कर ला सकते हैं, पर वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आज के बाद कभी भी आपका नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसमें। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 83 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 92 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 83 से हम 25 कैसे बना सकते हैं, कुछ लोग अब 83 में से घटा के 25 लाने का प्रयास करेंगे, फिर 92 में से फिर घटाएंगे तो फिर सोचेंगे कितना आंसर आएगा। तो गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपको गैप में नहीं जाना है। तो हमें करना क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 क्या है वर्गमूल है ना, किसका है वर्ग है, ये किसका है। अगर हम 25 को देखेंगे किसका वर्ग है 5 का वर्ग बन रहा है ना। अब यहाँ पर कोई संख्या सर क्या होगी, तो यहाँ पर भी कोई वर्ग आनी चाहिए। तो कोई वर्ग देखें तो वैसे तो अभी हमारा क्या है 64 है और 36 है, ऐसे तो ऑप्शन को, और 49 भी है, ऐसे ऑप्शन को हम टिक नहीं कर सकते। पर हमें अपने लॉजिक को समझना है, ऑप्शन ए तो यहाँ से हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 25 कैसे आया होगा, देखिए इस 83 से हमें बनाना है। तो 83 है, 83 में 2 अंक हैं, दोनों अंक को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा 5, उसी 5 का स्क्वायर जब हम कर दिए हैं तो कितना आया है 25, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो यहाँ पे क्या है 92 है, तो 92 के दोनों अंकों को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यार से आपको समझ में आया होगा प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 8 का रिलेशन जो है आगे क्या होगा। तो 6 से हम 5 कैसे बना सकते हैं, देखिए तो 6 से हम 5 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 6 से अगर 1 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 में से हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। पर 7 जैसा हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, कल की हमने एक वीडियो में नंबर एनालॉजी की संपूर्ण प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है कि कैसे हमें पता चल जाता है कि कब कहाँ क्या करना है। तो कल की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि सर कब हमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब गुणा करना है, कब घटाना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक थ्योरी क्लास थी और उसमें हमने संपूर्ण कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 को हमने दिया 2 से भाग,
तो 6 को 2 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3, हमें लाना 5 है, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8, यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। 8 को भी हम करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा हमारा 4। ऐड कितना करना है, यहाँ पे 2 ऐड किए थे इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया। तो 4 में 2 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में लगातार ये पूछा गया है। तो आइए इनको बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन जो है 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 11 से हम 22 कैसे बना सकते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तरीका तो ये आ रहा है सर कि अगर 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। 13 को भी हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। पर 26 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस लॉजिक पे जो है हमारा सवाल जो है सॉल्व तो नहीं होगा। तो हमें करना क्या है उसको देखते हैं। आइए बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि 11 को 22 कैसे बनाया है, 13 को क्या लिखेगा। ठीक है, तो 11 को क्या करेंगे हम दोनों अंकों को ऐड कर लेंगे। तो 11 के दोनों अंकों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 और इसको जो है उसी संख्या से उसने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। वही 22 उसने यहाँ पर लिखा था। तो वही लॉजिक 13 के साथ अप्लाई करते हैं। 13 के दोनों अंकों को हमने क्या किया ऐड, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 को उसी संख्या से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 16 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो मतलब 9 को जिस प्रकार 8 लिखा है वैसे हम 16 को क्या लिख सकते हैं। तो 9 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत से लोगों के दिमाग में यही विचार आ रहा होगा कि सर 9 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 16 में से भी हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पर 15 का तो किसी भी ऑप्शन में नामो निशान नहीं है। तो मतलब इस लॉजिक पे जो है हमारा सवाल सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो करना कैसे है आइए अपने लॉजिक को देखते हैं। पेन पेपर के साथ बैठा कीजिए, जो भी आंसर आप बता पाओ उसको फटाक से आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, देखिए इस 9 को आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो 9 का क्या हो सकता है वर्ग निकल सकता है। 9 का वर्ग क्या हो सकता है 3 हो सकता है। अब 8 को आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो सकता है घन हो सकता है। ये क्या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है। ये क्या हो सकता है घन हो सकता है। अगर आप 16 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा 4 का वर्ग होगा। तो जो यहाँ पे संख्या आएगी उसका हमें क्या करना है घन करना है। ठीक है, तो देखिए 2 है, 2 यहाँ पे क्या है 3 है। 3 से उसने क्या किया है 1 माइनस किया। तो 3 से जब उसने क्या किया 1 माइनस किया तो कितना आ गया 2 और 2 का ही उसने क्या किया है क्यूब कर दिया तो कितना आ गया 8। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा। तो वही प्रक्रिया इसका वर्गमूल कितना हो गया 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 3 का हमें घन करना है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 72 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 20 से हम 30 कैसे बना सकते हैं। तो पहला विचार हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर 20 में हम क्या कर दें 10 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा। तो वो लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। 72 में भी हमने क्या किया 10 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 82 आ गया। पर 82 हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसको करना कैसे है आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है 20,
ये क्या है 30, यहाँ पे क्या है 72। तो हम इसको कैसे करेंगे, है ना, ये क्या है 20। तो 20 को अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब अगर हम 30 को तोड़ना चाहें तो 30 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 72 को अब जरा चेक करते हैं उसी तरीके से। तो 72 क्या होगा, 8 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये लॉजिक हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ पर क्या था, 4 से 5 था, 5 से 6 था, 8 से 9 था, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5, 5 से 6, 8 से 9, तो क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। और 9 को 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। मतलब 6 को जैसे 18 लिखा है वैसे हम 18 को क्या लिख सकते हैं। तो 6 से 18 कैसे बना सकते हैं, तो एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 हो जाए। वही लॉजिक 18 के साथ अप्लाई कर देते हैं, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाए, 54 हो जाए। पर 54 जैसा कहीं पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6, तो 6 का हम करेंगे स्क्वायर। 6 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 के दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वो 18 उसने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रक्रिया से हम करते हैं 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर हमें कैसे पता, हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके सवाल बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, आप के लिए हमने कल एक वीडियो फुल कॉन्सेप्ट पे बनाया था, पूरे कॉन्सेप्ट पर बनाया था एक वीडियो। उसको आप इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर आप जाइए, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। 100% आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर नंबर एनालॉजी का आपका 100% सवाल जो है बनने लगेगा। और आपको पता चल जाएगा कि कब हमें स्क्वायर करना है, कब माइनस करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है। उसमें फुल डेडिकेशन के साथ हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपका कभी भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। रहा है कि 5 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 8 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 5 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि 5 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। चलिए वही लॉजिक हम 8 के भी साथ लगाते हैं। तो अगर 8 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर देखिए 11 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है। तो करना कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5। तो 5 का हम करेंगे क्यूब। तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 के सभी अंकों को हमें क्या कर देना है, ऐड करना है। तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 8 का भी उसी प्रकार करते हैं। तो 8 का हम कर दिए क्यूब। तो 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 9 64 8 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 5 1 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 15 को जिस प्रकार 20 लिखा गया है उसी प्रकार 21 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 20 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि सर 15 में हम क्या कर दें, 5 ऐड कर दें। तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 है, तो 21 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पर 26 जैसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस लॉजिक पे सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा। तो हमें करना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है, 15। तो चलिए 15 का हम करते हैं स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो 20 है, तो एक बार ऐड करके देख लो, 5 2 7 2 कितना हो जाएगा, 9। पर हमें लाना 20 है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2
गुणे 2 गुणे 5 कर दिए, कितना हो गया 5 दूनी 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। वो 20 उसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार 21 का भी करते हैं। तो 21 का जब हम कर दिए स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, और उनके सभी अंकों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौकम 16 एकम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 8 के साथ है और वही 40 का रिलेशन क्या होगा, है ना। तो अब ऐसे अगर देखेंगे तो क्या हो सकता है सर, 8 है तो 8 को 8 लिखा है तो 40 को क्या लिखा जाएगा 40 लिखा जाएगा, पर 40 जैसा तो कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8, 8 को हमने दिया 4 से डिवाइड किया, 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, पर यहाँ पर क्या लिखा है 8। तो ध्यान से आप देखिए, तो अगर 2 का हम क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे क्या है 40। तो चलिए जो प्रक्रिया हमने पहले लॉजिक यहाँ पे लगाया था वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। तो 40 को देते हैं हम 4 से भाग, अगर 40 को हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 10, और 10 का हम करेंगे क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000 होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लास मिलती रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 43 के साथ है वही क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 56 के साथ क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए 43 का जो रिलेशन 6 के साथ है वही 56 का रिलेशन क्या होगा, ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 43 है, तो 43 को हमें बनाना क्या है 6 बनाना है। तो 43 से हम क्या बना सकते हैं, कैसे 6, 43 है 43 के दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, पर हमें लाना है 6, तो इसको हम दे दिए 2 से भाग, तो 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए उसी लॉजिक पे हम क्या करते हैं 56 के दोनों अंकों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और वही 15 जो है इसने ऑप्शन सी में लिखा है, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा 4, आप इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तो 6 का जो रिलेशन 12 के साथ लिखा है वही 4 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम क्या करेंगे 4 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पर 8 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमें इसको करना कैसे है, आइए उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8, तो यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का हम करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब अगर हमने कर दिया तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो गया 216 हो जाएगा, और 216 के सभी अंकों को हमें क्या कर लेना है आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 एकम 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, वो 12 उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 4 का भी हम करते हैं क्यूब, अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 64 के दोनों अंकों को क्या कर लेना है मल्टीप्लाई। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे क्या था 4 था। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 14 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 18 कैसे बना सकते हैं, तो अगर सिंपली हम क्या करें 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 है, 14 को भी हम क्या कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, पर 42 जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमें करना कैसे है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 को हमने दिया 2 से भाग, अगर 6 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जो डिवाइड करने पा रहा है उसको उसी संख्या से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया, 18
आ गया है। तो चलिए वही लॉजिक हम 14 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 14 को हमने दिया 2 से भाग, तो 14 को 2 से जब भाग दे दिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 जो आया उसको उसी संख्या से, तो हम 14 से 7 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 सतह कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद नंबर एनालॉजी का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 6 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 7 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 2 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 में भी हम क्या करते हैं, 5 को ऐड कर देते हैं। तो अगर 6 में हम 5 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर 11 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी कहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, आप कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और जो जो बातें हम बता रहे हैं आप नोट करते हुए चलिएगा। उसी सीक्वेंस में यदि आप नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो हमने क्या बताया था, पहले जो प्रियोरिटी हमने दिया था वो दिया था प्राइम नंबर को दिया था, और दूसरी प्रियोरिटी जो दिया था हमने दिया था इवन और ऑड नंबर को प्रियोरिटी दिया था। तीसरे नंबर पे जो हमारा प्रियोरिटी आती है वो आती है स्क्वायर और क्यूब पे जाती है। उसके बाद क्या आती है, हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड पे जाती है। उसके बाद जो प्रियोरिटी जाती है वो एडिशन पे जाती है, और सबसे लास्ट में हमें जो होता है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये देखिए, 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इससे अगले आने वाली प्राइम नंबर 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो 2 तो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है ना, लेकिन 7 क्या है, ये ऑड नंबर है ना, तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। अब हमें ले चलना है कहाँ पे, स्क्वायर पे ले चलना है। तो देखिए, 2 का हम करते हैं स्क्वायर, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पर तो हमें सर तो 7 लाना है, तो 4 में हमने क्या किया, 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वही 7 उसने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ क्या है, 6, तो 6 का भी हमने किया स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर जब हमने कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे क्या किया था, 3 ऐड किया था, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो अगर हमने 36 में 3 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बताई है प्यारे दोस्त, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। यही प्रॉपर्टी लोगों को याद नहीं रहती है और वो किसी तरीके से अपना आंसर फंसा के ला देते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर लास्ट में गलत हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कहीं एक जगह कॉपी में अपने, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, जैसे ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 को जिस प्रकार 12 लिखा गया है उसी प्रकार 2 को क्या लिखा जाएगा। तो 5 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली एक तरीका तो हम ये अपना सकते हैं सर कि 5 में हम क्या कर दें, 7 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब चलिए 2 में भी हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पर 9 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 5 को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 ऐड कर देते हैं। तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक हम 2 के साथ भी लगाते हैं। तो 2 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में भी 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पर हमारा 6 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका सारा लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया है ना। आप गलत आंसर कर देते। लेकिन आपका सही आंसर कब होगा, जब आपको नंबर ऑफ प्रियोरिटी पता होगी, किसकी, नंबर एनालॉजी की। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले प्रियोरिटी जो देनी है वो देनी है प्राइम नंबर को। तो आप 5 को जरा ध्यान से देखिए, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 5 से हम 12 कैसे ला सकते हैं। तो 5 में हमने किया 7 ऐड, तो 5 से अगली आने वाली जो प्राइम नंबर थी वो क्या होती है, 7 होती है। तो दोनों प्राइम नंबर को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यह क्या है, 2। तो आप कहोगे सर 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 3 होती है। तो 2 में जब हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप नोट कर लीजिए 2, 3, 5,
7, 13, 17, 19 ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। तो पहला विचार तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 है, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। पर 54 जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से तो सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें अपनी अप्रोच को बदलनी है। तो हमने अप्रोच में आपको क्या बताया कि नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने बताई है उसको आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको सभी लोग पढ़ा देते हैं, पर आपको प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं, जिससे आप उसी में उलझे रहते हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट मिलता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए इनको बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6। तो 6 का हमने किया स्क्वायर, तो 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 36 हो गया। और जो स्क्वायर किया 36, इन्हीं 36 के दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वो 18 उसने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ क्या दिया है, 18 दिया है। तो 18 का भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 324 हो जाएगा। और 324 के सभी अंकों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 85 को जिस प्रकार 80 लिखा है उसी प्रकार 76 को क्या लिखा जाएगा। तो एक तरीका ये देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि अगर सर 85 में से हम 5 को माइनस कर दे रहे हैं तो 80 हो जा रहा है। तो 76 में से भी अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और जबकि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो जोड़ना घटाना होता है सबसे लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल तो हमारा नहीं आया। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, 85 है। तो 85 के दोनों अंकों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 40। पर यहाँ पर तो क्या लिखा है, 80। तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आया, 80। वो 80 जो है 80 यहाँ पर उसने लिखा। तो चलिए वही रिलेशन जो है हम 76 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 76 के दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 छंगे कितना हो गया, 42 हो गया। और उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 84 आ गया, 84 आ गया। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 7 का रिलेशन 50 के साथ है वही 4 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 से 50 हम कैसे बना सकते हैं। अगर 7 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, हमारा 49 आ जाएगा। और लाना हमें 50 है तो उसमें हम क्या कर दिए, एक ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, 4 है, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 में एक हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 17 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको 99% बच्चे क्या करेंगे, 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो गलत ही गलत इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 17 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 17 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। अगर 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए वो 36 यहाँ पे लिखा है। तो वही लॉजिक 18 के साथ लगाते हैं। 18 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 38 हो गया। पर 38 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो करना क्या है, आइए उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है 17, तो 17 का हमने किया स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। अब कुछ लोगों के ये पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि हम 17 का स्क्वायर ही करेंगे? तो हमें पता है प्यारे दोस्त कि नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी कहती है, तो जो प्रॉपर्टी हमने आपको अभी बताया आप उसे नोट कर लीजिएगा और उस प्रॉपर्टी पे आप सवाल लगाइएगा तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 17 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 289 आ गया, और 289 के सभी अंकों को हमने क्या किया ऐड किया, तो 8 9 17 और 17 2 कितना हो गया 19 हो गया। कितना हो गया 19 हो गया, और स्क्वायर करके जो जोड़ने पर आया हो उसमें यही संख्या जो है हमने क्या किया ऐड कर दिया। तो 19 में अगर हम 17 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लगाते हैं, क्या लिखा है 18, तो 18 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 324 हो जाएगा, और 324 के सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 में क्या करेंगे यही संख्या जो है हम ऐड कर देंगे। तो अगर 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 8 का जो रिलेशन 42 के साथ है, वहीं पर 56 का रिलेशन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है उसका क्या होगा। तो 8 से हम 42 कैसे बना सकते हैं, तो बहुत लोग इसी में उलझे रहेंगे, पर इसमें देखिए रिलेशन उल्टा है। तो 42 को जिस प्रकार 8 लिखा गया है उसी प्रकार 56 को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो 42 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, 42 से हमें क्या बनाना है 8। अगर ध्यान से देखिए तो 42 के दोनों अंकों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 56, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं, 56 के दोनों अंकों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो जब आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो से क्या सीख मिली है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।